अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर सैयद तहसीन अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज ये वीडियो मैं आपके लिए सिर्फ बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए जो कि सेहतमंद रहना चाहते हैं। जो सेहतमंद ना रखना चाहते हैं वो बेशक ना देखें, लेकिन जो सेहतमंद रहना चाहते हैं वो ज़रूर देखिए। ये आखिर तक देखिएगा। ये मैं चंद चीज़ें आपको ऐसी बता देता हूँ वर्जिश में, जो आप अपने बेडरूम में कर लें और आप उसके बाद सेहतमंद रहेंगे। अब कोई आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब सबसे पहले एक चीज़ से याद रखिएगा, हमने एरोबिक से शुरू करना है। एरोबिक वो एक्सरसाइज है कि जिससे करने से आपके हार्ट और लंग मजबूत हो जाते हैं। जब हार्ट और लंग मजबूत हो जाएंगे तो फिर अपना बॉडी मजबूत करें, आपके मसल्स मजबूत करें और अपनी हड्डियां मजबूत करें। इसके लिए अलग एक्सरसाइज होते हैं। मैं आज आपको सब मुख्तसरन करके दिखा दूंगा ताकि आपके करने में आसानी हो जाए और एक जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएं। तो हम शुरुआत करते हैं आपको सबसे पहले कि एरोबिक एक्सरसाइज से। तो देखिए, एरोबिक एक्सरसाइज में जो सबसे आसानी से की जा सकती है वो है ब्रिस्क वॉक। तो ब्रिस्क वॉक करने के लिए हमें चाहिए या तो ट्रेडमिल चाहिए या हमें जाना चाहिए पार्क में, हम वहां जाकर के ब्रिस्क वॉक करें। क्या कमरे में कर सकते हैं ब्रिस्क वॉक? तो या जॉगिंग हम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं। तो अभी मैं करके आपको दिखाता हूँ और इसको हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो स्टेप्स हों 120 कदम बन जाएं 1 मिनट में। तो ये यहाँ पर हाथ रख लें आप आसानी से और उसके बाद फिर आपने अपने एक एक पैर ऊपर करके जैसे जॉगिंग में करते हैं ऐसे कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर नहीं रखना चाहते हाथ, तो आप बिल्कुल इस स्टाइल से भी आप कर सकते हैं। देखिए, ठीक है। तो ये आपका जॉगिंग भी हो गया है एक तरह का और ये ब्रिस्क वॉक भी हो रही है आपकी, दोनों इसी में हो जा रहे हैं। तो आपकी ये आप जो मैं कर रहा हूँ इससे आपको ज्यादा अच्छा आपकी मूवमेंट्स हो रही हैं और बनिस्बत इसके कि मैं यहाँ पर रख करके करूँ, ठीक है। लेकिन आपको जो आसानी होता है आप वो कर लें, ये आपके अपने ऊपर है। दोनों में आपको फायदा मिलेगा, इससे आपके हार्ट और लंग मजबूत होंगे। ये आपने 30 मिनट करना है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो 30 मिनट ना करें, आप 5 मिनट से शुरुआत करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते हुए फिर 30 मिनट पे ले जाएं। आपका अगर इसमें करने से आपके दिल पर, आपके सीने पर बोझ महसूस होता है तो बिल्कुल छोड़ दें, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं। या आपका सांस बहुत फूलने लगता है तो आप छोड़ दें, कार्डियोलॉजिस्ट से पहले मिल लें। पहले अपने आपको देख लें कि आप इस करने के मजाज हैं भी कि नहीं। तो फिर ये एक्सरसाइज आपको इंशाल्लाह आपके हार्ट और लंग को इंतहाई मजबूत कर देगा। उसके बाद जब आप हार्ट और लंग मजबूत हो जाएंगे, और ये 3 महीने लगते हैं, इसके बाद आप इतना आसानी से आप ये करेंगे कि आपका सांस ही नहीं फूलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और कभी कभार जब मौका मिल जाए तो हमेशा आप ब्रिस्क वॉक ही किया करें, कभी स्लो मत चलाएं, जब चलें तेज चला करें। ये आदत अपना लें जिंदगी में कि ये जो है आपको ब्रिस्क वॉक है। हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है ना, जब चला करते थे तो साहबा बयान फरमाते हैं कि हमें दौड़ना पड़ जाता था, आप इतना तेज चलते थे। और एक जगह और लिखा है कि आप जब चलते थे तो गोया ऐसा महसूस होता था कि पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। तो हमें भी तेज चलने की आदत डालनी चाहिए। तो ये हमारा एक जगह पर बेड रूम में ही ये हमारा एक्सरसाइज हो जाएगा, जो है ना, जो कि एरोबिक एक्सरसाइज कहलाता है। इसके बाद हम आपको दीगर एक्सरसाइज बताते हैं। अब हमने अपर बॉडी एक्सरसाइज करनी है, अपने शोल्डर्स की एक्सरसाइज करनी है, नेक की को एक्सरसाइज करनी है और अपने बैक की एक्सरसाइज करनी है, चेस्ट की एक्सरसाइज करनी है। इसके लिए हमें चंद एक्सरसाइज में आपको बताता हूँ। अपना हाथ यहाँ अपने शोल्डर पे रखें और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। जितना लगा सकते हैं आसानी से करें। 30 तक कर सकते हैं 30 तक करें, 10 तक कर सकते हैं 10 तक करें। इस तरह से आप सर्कमडक्शन करेंगे और जब ये कर लें तो फिर आप आ जाएं क्लॉकवाइज करें। तो इस तरह से आप ये चंद एक्सरसाइज हैं, इससे आपके ये स्ट्रांग हो जाएंगे आपकी ये शोल्डर की मसल्स। फिर आपने हाथ ऊपर करना है, ठीक है। चाहे तो मिला लें हाथों को, चाहे तो अपार्ट रखें और फिर साइड वे झुकें, जितना झुक सकते हैं। फिर वापस आएं और ये ख्याल करें कि आपकी बॉडी स्ट्रेट रहे, आपका पोस्चर ठीक रहे, बिल्कुल इरेक्ट रहे। ये इस तरह से फिर आपने यहाँ हाथ रख लेना है और ये ले जाना है, ये फिर इस तरह से फिर स्ट्रेट रखिए अपने बॉडी को। ये तो इस तरह से आप अपने
मसल्स को अपर बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर आपने पैर अपने पूरे खोल लें और उसके बाद अपने जो राइट हैंड से लेफ्ट पैर को छुएंगे और लेफ्ट से राइट पैर को छुएंगे। और उसका तरीका कैसे होगा कि मैं ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये भी आप जितना आसानी से लगा सकते हैं। इससे आपके पेट के मसल्स पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है और जो आपका पेट बाहर निकला हुआ होता है, चर्बी जो एक्स्ट्रा होती है, सब भूलेगी। तो इसको अगर आप 60 दफा लगा लें तो बहुत बेहतर है, लेकिन आपसे जितना हो सकता है उतना करें। तो ये भी आपका एक एक्सरसाइज था जो मैंने आपको करके बताया। फिर इस एक्सरसाइज के साथ फिर आपने पुशअप्स लगाना है। ये पुशअप्स भी बहुत ज़रूरी है। ये आपका जो है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में आ जाता है, जो करेंगे मसल्स के लिए। पुशअप्स लगाने के कुछ तरीके हैं, उसको पूरा फॉलो करना है, तब तो पुशअप्स का फ़ायदा है, वरना पुशअप्स का फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो ये आप जितना लगा सकते हैं उतना लगाइए शुरू में, और इसको कम से कम 10 से 15 तक तो ज़रूर लगाया करें। ये तरीका आपको इख्तियार करना है पुशअप्स लगाने के लिए। इसके बाद फिर आप फौरी तौर पे अपने कमर की तरफ आ जाए कि अपने कमर को मजबूत करना है। कमर को यूं गोलाई में क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज आपने ये करना है। फिर आपने जो बैक को, एक एक्सटेंशन एक्सरसाइज होती है, एक फ्लेक्शन। तो पहले फ्लेक्स कर लेते हैं। फ्लेक्स कैसे करेंगे? ये अपने पैर के अंगूठे को छूना है आपने, लेकिन आपके ये जो नी है इसको बेंट नहीं होना है। फिर आपने फिर ये आपकी जो है ना, ये फ्लेक्शन एक्सरसाइज हो गई कमर की। और फिर एक्सटेंशन एक्सरसाइज के लिए आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथ पीछे अपने कमर पे रख लीजिए, बिल्कुल ऐसे। ऐसे रखने के बाद फिर आपने पीछे की तरफ झुकना है और अपने इस नी को बेंड करके ये फिर सीधे हो जाइए। फिर ये आपने एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज के बाद फिर आपने ऐसी एक्सरसाइज बताता हूँ जिसमें बैलेंसिंग भी आ जाएगा। ये पैर ऊपर उठाइए, इसको मिलाइए अपने एब्डोमेन से जितना मिला सकते हैं, और यहाँ पर इसको मेंटेन कीजिए जितनी देर मेंटेन कर सकते हैं। ये बैलेंसिंग मसल्स भी आपके यूज होना शुरू हो जाएंगे। फिर इसको जितना देर मेंटेन रख सकते हैं रखिए, जितना देर मेंटेन रख सकते हैं उसको रखिए। फिर इसी तरह पीछे की तरफ ये ऊपर कीजिए, हाथ ऐसे कर लीजिए, अगर बैलेंस नहीं हो रहा है ऐसे रखिए। दोनों सूरतों में आप कर सकते हैं। ये कीजिए, फिर कीजिए ऐसे, फिर ऐसे कीजिए। ये आपका जो है ना, सारे मसल्स आपके कमर के भी और थाइस के भी यूज हो रहे हैं। फिर आखिर में आपने एक ऐसे एक्सरसाइज करना है कि ऊंची चेयर ले लें, उस पर बैठ जाएं और एंकल वेट ले लें, 1-1 किलो का ले लें, फिर 2 किलो का ले लें। इसको बांध करके एंकल पर अपने पैर को ऊपर उठाएं, फिर नीचे ले जाएं, और पैर हैंगिंग होने नहीं चाहिए, ग्राउंड पे टच नहीं होने चाहिए। तो चेयर इतनी ऊंची होनी चाहिए, इससे आपके नीज बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये चंद एक्सरसाइज थी, इसको अगर आपने आदत बना लिया आप बहुत बेहतर रहेंगे। उम्मीद है कि हम और आप न सिर्फ खुद करेंगे, लोगों को भी तरगीब देंगे और ख़ुसूसन अपने बच्चों को तरगीब देंगे इस बारे में।